हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। 12 बज रहे हैं इसलिए मैं गुड मॉर्निंग नहीं कर सकती। और मैं उठी हूँ थोड़ा सा, आज मैंने थोड़ी सी मतलब लापरवाही करी। मैंने थोड़ा मोबाइल चलाई और उसके बाद में जो मेरे काम थे वो कर लिए। और आज मेरी अम्मी ना सुबह से ही किचन की पूरी सफाई कर डाली है। मतलब किचन के सारे बर्तन निकाल के सारे दीवार टाइल्स को साफ़ की, फिर उसके बाद सारे बर्तन को धुली हैं, एक एक बर्तन को धुली हैं, एक एक डिब्बों को धुली। पूरा यहाँ पर बर्तन भरे हुए थे, सब अम्मी धुल डाली हैं। और किचन के टाइल्स, किचन की हर चीज़ों को, छत को भी, क्योंकि किचन का छत नीचा है, उसके ऊपर 2 छत्ती बनी हुई है ना, तो उसको पूरा साफ़ कर डाली हैं। क्योंकि अम्मी पेंट करवाने को सोच रही थी कि किचन को फिर से पेंट करवा लो। अम्मी किचन को 6-7 महीने में पेंट करवा लेती, किचन को और बाथरूम को, क्योंकि बाथरूम का जो छत है ना वो सीलन हो जाता है, उसके ऊपर टैंक रखा हुआ तो जो सीलन हो जाता है उसका पेंट थोड़ा सा छुटने सा लगता है, तो अम्मी उसको 6 महीने में करा लेती हैं और किचन को 6 महीने में करा लेती हैं। तो पिछली बार अम्मी ने किचन को ग्रीन करवा लिया था, जबकि मैं मना कर रही थी कि अम्मी ग्रीन मत करवाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वाइट ही ठीक लगा रहता है, लेकिन अम्मी करा ली थी। अब उनको लग रहा है कि हाँ मैंने गलत करवा लिया है, तो उसको वाइट करवाएंगी। तो इसराइल भैया जो मेरे पेंटर हैं मेरे घर के, वो बोले कि मैं ईद के 1 महीने बाद कर पाऊँगा। तो फिर अम्मी सोची ला मैं सफाई कर डालती हूँ, तो हमें एक एक बर्तन को धुल डाली, किचन को पूरा साफ़ कर दी है। वैसे आप लोगों को फ़र्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी बिज़ी थी सफाई में, तो हमें दिखा नहीं सकी कि अम्मी कितने बर्तन धुली। पूरी तख्त भरी हुई थी, पूरा ज़मीन भरा हुआ था, अम्मी पूरा धुलाई की है। और उसके बाद अपना रूटीन काम करेंगी, जैसे अपने कमरे की सफाई, यहाँ की सफाई। इसको ने भी पोछा लगाने दी अम्मी, अम्मी बोली इसको मैं धुलाई करूँगी, और भी जो कुछ काम होगा अम्मी का अपना। खैर मैं सोच रही मैं चाय पी लूँ और थोड़ा सा, तो फिर मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि अम्मी मतलब चाय पी लूँ तो ब्रेड उसके साथ। तो अम्मी कह रही हैं कि हाँ जल्दी से चाय बना लो और मुझे भी चाय दे दो, क्योंकि अम्मी भी रोज़ा नहीं रख पाती, उनको मैं रहने भी नहीं देती हूँ और मैं रहने भी नहीं दूँगी, क्योंकि इनको बिल्कुल एनर्जी नहीं, इनको पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब ये इनको टॉयलेट भी कम से कम 12-15 बार ये एक दिन में जाती हैं, और कभी कभी 17-18 बार भी जाती, 20 बार भी जा सकती है, इतना इनको प्रॉब्लम रहता है। तो मेरी अम्मी को बिल्कुल पानी की कमी हो जाएगी, वैसे ही इतनी दुबली हो गई हैं। जो पहले के लोग देखते हैं वो कहते, मुझे तो इतना खास नहीं पता चल पाता है, क्योंकि जो रोज़ देखते हैं उनको फ़र्क नहीं पता चलता है, लेकिन जो बाहरी लोग देखते हैं जो दूर थोड़े दिन के बाद, वो हमेशा बोलते हैं अरे कितनी आधी होगी आपकी अम्मी। और मतलब मैं अंदाज़ा तो फिगर से नहीं समझ में आता रेगुलर देखने पे, लेकिन हाँ हमको ये तो पता है कि जो 17 टाइम्स टॉयलेट जा रहा होगा उसको कितनी कमज़ोरी हो रही होगी। तो अम्मी को मैं रोज़ा तो नहीं रहने देती हूँ, मैं ही नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ज़्यादा लाचार हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो और मैं नहीं रह पाती हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, मुझे इतना ज़्यादा काम भी रहता है, और मुझे सब कुछ खा के भी मुझे इतनी वीकनेस लगती है कि मैं हर टाइम बस लेटी रहूँ। इधर दिनों दिन ये बढ़ती ही जा रही है वीकनेस, और तो फिर है कि मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। और बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ड्यू टाइम के अंदर, दुकान की वजह से कि ये करना है वो करना, ईद से पहले मुझे ये करना है वो करना, तो उसके लिए मुझे ईद में दुकान पे टाइम देना होगा, तभी तो कुछ आगे बात बढ़ सकती है। तो फिर मैं रोज़ा रह गया एकदम बेजार हो जाऊंगी, तो मैं कैसे जाके दुकान पे देखूँगी ना, इसीलिए। खैर मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। एक तरफ चावल बना दिए, चढ़ा दिया मैंने, और अब मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। मतलब सब्जियाँ का अम्मी को खाना नहीं, सब्जी अम्मी कह रही है कि मेरे लिए दाल चावल रखा, टमाटर की कल मैं मीठी वाली चटनी टेस्टी बनाई थी वो रखा हुआ है, तो अम्मी कह रही है कि मत बनाओ, लेकिन मुझे खाना है, मैं सिर्फ दाल चावल नहीं खा सकती। और लाल जो मिर्च का अचार था ना वो भी मैं खाई, तो मुझे 2 टाइम खा ली, कल सुबह भी खा ली, रात में भी खा ली, तो अब मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरी अम्मी आज पूरी इन सब सनस्लेट वगैरह की सफाई की है, फैंस की सफाई की है, किचन की सफाई के बाद में। और अब अम्मी ना जितनी लाइटें फ्यूज़ है, जैसे ये सब फ्यूज़ है ना, वो सब कुछ चेंज करवा रही है कलाम भाजन से। मेरी अम्मी ईद के लिए बड़ी तैयारी करवा रही हैं। मेरे कलाम भाजन कहाँ जला थे भैया, अंदर वाला यही यार, देखो अंदर वाला पर्पल। अच्छा तो वे बोला वो उठा लाओ,
ये पिंक वाला जल रहा है, कलाम भाईजान नहीं जल रहा है। ये पिंक वाला कहाँ जल रहा है? नहीं जल रहा है। ये पिंक जल रहा है। तो कलाम भाई सब फ्यूज है। मेरी अम्मी बहुत सारा यहाँ का भी चेंज करवा रही हैं। अब अभी पहले अपन देखो जला से तब का और ज़्यादा गिरेगा, वो गिरेगा नहीं। फिर ये सब जो फ्यूज लाइट्स है ना, और मैंने बंद भी कर दी है क्योंकि बहुत तेज़ रोशनी हो रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं। जो लाइट फ्यूज है ना, मेरी अम्मी उसको चेंज करवा रही है कलाम भाईजान से। इन दोनों लोगों का झगड़ा चलता रहता है। वो अम्मा अम्मा करके परेशान करते रहते हैं, वो गालियाँ बकती रहती हैं, अम्मी सब चलता रहता है। क्योंकि कलाम भाईजान ना दो रिश्ता है, एक तो ये मेरे मामा लगते हैं, अम्मी के भाई लगते हैं, और डैडी की तरफ से ये मेरे भाई लगते हैं। तो अम्मी इनकी चच्ची लगती हैं, तो अम्मी को ये अम्मा बोलते हैं। तो अम्मी इनको गालियाँ निकालती रहती है, वो खुश रहते हैं उसी में। ये सब बल्ब चेंज होगा। अम्मी मेरी बड़ी खुश हैं और ईद की तैयारी के लिए, और मैं भी खुश हूँ। भले ही मेरी सेल नहीं हो रही है ईद में, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि ईद तो बार बार नहीं आएगा, साल भर के बाद ही आएगा ईद, और हर चीज़ को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो जो भी वक्त मिल रहा है सबको मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ, कोई भी वक्त मैं छोड़ नहीं रही हूँ। और मुझे देख के ना मेरी अम्मी को भी पॉजिटिविटी आ रही है। मैंने कहा अम्मी आप इतनी सफाई तो खैर हमेशा करती थी, लेकिन अब लाइट वगैरह चेंज करवाना वो तो नहीं होता था, लेकिन अम्मी मेरी लाइट वगैरह सब चेंज करवा रही है। मैंने कहा अम्मी तुम इतनी लाइट वगैरह क्यों चेंज करवा रही हो? तो फिर तुम इतनी खुश हो तो मैं भी इसलिए खुश हूँ। तुम इतनी खुश तैयारी कर रही हो, अच्छा लगा ना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होगे तो नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। मेरी अम्मी हमेशा आप सरदा रहने वाली है। मैंने सब्जी बना ली, आलू टमाटर की ये रस्से वाली सादी सब्जी है, और चावल भी बना लिए, थोड़ी सी रोटियां भी बना दी है मैंने थोड़ी रोटियां भी बना दी। और अब मैं बनाने लगी हूँ लच्छा सेवई, क्योंकि मैं रात में 10 बजे रात तक 11 बजे रात तक दुकान पे रहती हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग जाती है। अब खाने का मन नहीं, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत भूख लग जाती है, और मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। बस बहुत हो गया तो चाय, या कभी कभी रामेष्ठान कैसे वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, पापड़ी कुछ तो बोलते हैं, वही मंगा के खा लेती हूँ वो हरी मिर्च के साथ में। कभी कदार महीने 2 महीने में समोसा, क्योंकि समोसा खाते हुए भी मुझे डर लगता रहता है ना कि तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा उसका क्या होगा, ये सोच के समोसा भी अवॉइड करती हूँ। तो बहुत 10 बजे रात तक बहुत भूख लग जाती है, 10:30 बजे रात तक, तो कुछ खाने के लिए रहेगा तो यही खा लिया करूँगी, इसलिए बना रही हूँ। क्योंकि मैं जैसे 4 बजे गई मैं, तो 4 से 10 के बीच में बहुत भूख लग जाती है, सिर्फ आप चाय पी के नहीं रह सकते हैं 6 घंटे। थोड़ी सी चाशनी बन जाए, उसके बाद बस इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी और फिर इसको उठा के डाल दूँगी शामिल। नहीं गली में परसों ये गुड़ मंगाए हैं।
रुपये किलो। 100 रुपये किलो itu kayak sama kalau itu di kita terus ini di bawah yang ini ada tuh balongan bukan balongan ini kayak kita धो के भूज भी नहीं 3 किलो को सुखाएगी सब्जी लगी है इसमें क्या आलू टमाटर वाला मुझे मतली होने लगती है और मैं सिर्फ चाय ब्रेड खा के मैंने मतलब पहले मैंने पूरे काम किए, फिर मैंने चाय ब्रेड खाए और उसके बाद मैं फिर पूरी एक्सरसाइज करी, मतलब पूरी नहीं करी, टमी को छोड़ के, और मैंने सारे एक्सरसाइजेस किए। तो और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई, सब्जी रोटी चावल और अब सेवई। तो मुझे अब मतली टाइप की होने लगी है। खैर अब मैं बस ये करके और जा रही हूँ, शावर लूँगी और उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी, मुझे भूख लगेगी। वैसे तो मुझे इतनी एक्टिव थी जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था कि मुझे लगा था अभी मैं जस्ट शावर लूँगी और जस्ट मैं शॉप की तरफ दौड़ जाऊँगी, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी देर में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। थोड़ा मैं इसको गाढ़ा करना चाहिए, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। मुझे गर्मी लग रही है, मेरी अम्मी को ठंडी लगने लगी है। नहीं किचन में खड़े होने से गर्मी लग रही है। नहीं किचन में जब धोवत है तब तो बहुत गर्मी लगा था, गर्मी लगते हैं। थोड़ा मैं इसमें दूध शामिल कर दे रही हूँ। हम लोग भी रोज़ा खोल रहे हैं, मतलब मैं तो रोज़ा नहीं हूँ लेकिन ये लोग हैं तो ये लोग खोल रहे हैं और इनके साथ मैं भी खोल रही हूँ। टाइम थोड़ा सोने के लिए अंदर चले गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आई और अफरोज भाई के सर में बहुत दर्द था, वो घर चले गए। खाला भी इसी टाइम आ जाती हैं बाबू को लेके, ये सब लोग यहीं पर हो जाते हैं, पूरा ख़ानदान। हाँ हम जानते हैं। और यहाँ मेरी परमिला इस पे वार्निश मार रही शाइनिंग के लिए। अभी इसमें कुछ और डेकोरेट करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे भी खास आइडिया नहीं है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा अपना सजेशन दे दिया है और फिर इनका जो मर्जी होगा अपना करेंगी। मेरी शकीला आपा देखो मेरे को क्या क्या मिल गया इस कबाब खाने से। और गोलू कस्टमर आते तो मांगते कहते नहीं कब की गोली तो ढूंढता ही। आज मैं उतरी तो मैं वहाँ से घूमती और इधर ढूंढना शुरू। चलिए आज बाकी सब आप लोग देखिए। और इधर बाय। लाई अपने खाला के घर के लिए टिश्यू पे है, इतना खूबसूरत ये कर्टन है टिश्यू पे और ये थोड़ा स्पार्कल की लीव्स बनी हुई है, इतना खूबसूरत ये लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। इसका वाइट भी है, मुझे अपने कमरे के लिए ले सकती थी लेकिन नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है मुझे तो मैं नहीं लूँगी। आज खाला के नहीं लगा पाई हूँ, इंशाल्लाह कल लगा दूँगी। मैं गई थी तो खाला मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो फिर इसलिए मैं खाला बोली कि
कल लगा देना। और मुझे भी मतलब नहीं मन कर रहा था रुकने का, तो फिर मैंने कहा खाना बाद में ही लगा दूँगी, कर लूँगी। ये है, और ये शशि का कपड़ा है, बहुत खूबसूरत है ये भी। क्योंकि शशि को मैंने एक बार देखा था, हमेशा वो जीन्स और टॉप ही पहनती है, मगर मैंने उसको एक बार देखा था किसी अपनी फ्रेंड की फ़्रॉक सूट को पहने हुई थी। तो फिर मैंने उसको कहा था कि तुम फ़्रॉक सूट में बहुत प्यारी लगती, तुम्हें मैं एक फ़्रॉक सूट भेजूँगी तुम्हारे बर्थडे में। तो बर्थडे में मैं उसको भेज नहीं पाई थी, तो अभी इसको मंगाई हूँ, लेके आई हूँ। मैं मंगाई नहीं हूँ, लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है शशि के लिए। मैं आज तक मतलब 2-3 दिन से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह मैं कल ब्लॉग को अपलोड करूँगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ तरोई की सब्ज़ी बनाने के लिए, और एक्सरसाइज मैंने कर लिया है बैक एंड शोल्डर का, और नाश्ते में मैं तरबूज खा ली हूँ। टमी की एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से मतलब मैंने नहीं की टमी की एक्सरसाइज। इंशाल्लाह कल करूँगी। जिस दिन सब्जियाँ जैसे सब्ज़ी बनानी होती है या चपाती बनानी होती है, मतलब एक दिन मैं स्किप कर देती हूँ सब्ज़ी, तो फिर मैं बना कर लेती हूँ एक्सरसाइज। या खाला आके जाती है, अम्मी का कुछ रखा रह जाता है, तो मुझे फिर मतलब ये फिक्र नहीं रहती है ना कि अम्मी को खाना है, अम्मी को परेशान होगी। अगर अम्मी को भी जैसे खाना ना खाना होता, अम्मी के पास कुछ रखा होता, तो मैं सिर्फ चावल चढ़ा देती और मैं एक्सरसाइज कर लेती। हमें नहीं पता था, वरना एक्सरसाइज कर लेता टमी का। ये मैंने बना के रसने का शरबत अपने फ्रिज में रख दूँगी, और मैं ये रात में जब मुझे प्यास लगेगी, जब मैं शॉप से आती हूँ तब मैं पीऊँगी। और अलवीरा की जिद पे बना, वरना मैं लाके तो डिब्बा भूल ही गई थी। वैसे मैं रसना की जिसके पास एजेंसी है, वो अंकल कॉस्मेटिक एजेंसी भी रखते हैं, मतलब थी उनके पास एवर यूथ की पहले, तो मैं उनसे ही ले लेती थी कई 12 पीस का पूरा। तो अभी तो एक डिब्बा मुझे ऐसे मोहल्ले में दिखा, तो मैं लेके चली आई थी, भूल गई थी। अलवीरा इतना जिद करी, इतने झगड़े करी कि मुझे इसको बनाना पड़ा अभी। और अलवीरा सबको पिला दिया है, मतलब खाला को दे दिया, अम्मी को दे दिया और बाबू को, और यहाँ पे रख दिया। आज खाला भी रोज़ा नहीं थी ना। मुझे ये मैंगो फ्लेवर का बहुत अच्छा लगता है। मैं ऑरेंज फ्लेवर का नहीं पीती हूँ, मैंगो फ्लेवर का बहुत अच्छा लगता है। मेरे कलाम भाईजान आ गए हैं और लाइट चेंज करने के लिए, और अम्मी लाइट चेंज करवा रही हैं। इसकी पेंटिंग भी होनी थी, लेकिन आ ही नहीं साबिर भाई, अरे वो इसराइल भैया। अम्मी की तरफ कभी कर्टेन आज चेंज हो गया। मैं ऐसा सोई 3:15 बजे, खाना खा के मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई, मतलब खाना खाते खाते मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई थी बुखार से। बुखार की दवा लेके ऐसा सोई कि मेरा भाई आया, मेरा ड्रावर बनवा के रख गया है यहीं पर, और मुझे ख़बर ही नहीं हुई कि मैं कहाँ हूँ। और ये मेरे कलामजन मेरी स्ट्रिप लाइट लेके आए हैं जो लगाना है। जी मेरा भाई ड्रावर ले आया है, मगर अभी इसका पेंट शेंट करवाना है। ये इसका ड्रावर है। फाइनली मैं 4:30 बजे शॉप पे आ गई थी, अभी बजने वाले हैं 5, और मैंने गोलू से कहा कि शशि के लिए ये डिब्बा पैक कर दो। ग्रीन वाला डिब्बा ले, जो 2 अलग रखा है उसके ऊपर, वो डिब्बा उठा लो, इसको रहने दो। ये शशि के लिए कपड़ा आज पैक होके जाएगा।
नहीं मेटल की थोड़ी चूड़ियाँ हैं पर भैया दिखा दो कर दो। पैक कर लिया, अब लेके जा रहे हैं शशि के लिए। ये देखिए ये मेरी परमिला ने इसको कंप्लीट कर दिया है, कितना खूबसूरत बनाया है मेरी परमिला ने। बस मैंने खाली ये जो ग्रीन मैरून और येलो ये मैंने किया है और सब मेरी परमिला ने किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इवन ये डोरी भी खुल गई थी तो ये परमिला ने पूरा डोरी को गुथा और लास्ट में मैं कहने लगी 5 रुपये मीटर डोरी मिलती है, इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट मत करो परमिला, तो थको मत। आज ये पेपर आ गया है तो आज मैं खाला के घर पे इसको लगाने के लिए आई हूँ। कल बोलो फिरोजी वाला एक पर्दा और ले लेंगे, जो प्लेन लगा है खाला की सटन वाला वो एक ले लेंगे, है ना, ये बीच में ही अच्छा लगेगा। उसको स्काई ब्लू कहते हैं, समझा?